सत्साहेब 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 सत्साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु बाबा रामदेव गोसाई महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े माताओं बहनों और सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी मानव जाति को, सभी मनुष्यों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज का जो हमारा विषय है वो भी एक अचंभा कर देने वाला है। और उससे पहले मैं यही कहूंगा कि आप सतमार्ग पे चलें ताकि आपका कल्याण हो जाए। यहां कोई जाति पाति धर्म भेदभाव नहीं है, सभी मनुष्य एक है। तो मैं यही कहूंगा कि आज हम जो जानेंगे वो है चाणक्य पे बात करेंगे। कौटिल्य, जिसको कौटिल्य कहा गया है, जिसको चाणक्य कहा गया है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि चाणक्य का इतिहास जो है वो शुरुआत ही चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से होता है। ठीक है जी। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल जिसमें बिंदुसार, सम्राट अशोक, ये वंशज चला आ रहा है मौर्य का, मौर्य वंशज का। तो हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य शासन में। चंद्रगुप्त मौर्य शासन को तो आपको पता ही है, आजकल इतिहासों में लिखा हुआ है ईसा पूर्व में जा रहा है। ठीक है, यानी कि 2000 से पहले का ही है। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में संस्कृत नहीं थी। ध्यान से सुनिए, संस्कृत नहीं थी। अगर संस्कृत थी तो कौन सी भाषा में थी भाई? हिंदी तो थी नहीं, और हिंदी के बिना, हिंदी के अक्षरों के बिना संस्कृत लिखी नहीं जाती। तो आप बताइए, संस्कृत कहां थी, कौन सी भाषा में थी? द्रविड़ में थी या अंग्रेजी में थी या उर्दू में संस्कृत थी? उर्दू में संस्कृत में तो होती नहीं है, ये तो होता ही नहीं कभी। तो संस्कृत तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा में ही लिखी जाती है, यानी कि हिंदी के अक्षरों में, देवनागरी यानी कि नागवंशी राजाओं की लिपि में ही संस्कृत को लिख सकते हैं। हालांकि और उसी भाषा में आप बोल सकते हैं, और किसी भाषा में आप ना ही तो संस्कृत को लिख सकते और ना ही बोल सकते। और ये जो देवनागरी लिपि है ये 1000 साल पुरानी भी नहीं है। तो बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अर्थशास्त्र संस्कृत में कैसे लिख दिया? चाणक्य ने अर्थशास्त्र संस्कृत में कैसे लिख दिया? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल में तो मगध भाषा बोली जाती थी। मगही, जो आप मगध है, भारत में मगध एरिया है। तो आप बताइएगा। और आगे चलते हैं, अब सम्राट अशोक के शासनकाल में आते हैं। तो जब सम्राट अशोक के शासनकाल में आते हैं तो भगवान बुद्ध को भी शासनकाल आता है। भाई, चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल था तब भी तो बुद्ध शासनकाल था क्या? उस वक्त बुद्ध नहीं थे। भगवान बुद्ध बाद में हुए हैं, तो उससे पहले भी वो बुद्ध हुए हैं। तो आप ये बताइए कि शिलालेखों पे चाणक्य और कौटिल्य का नाम क्यों नहीं है? यानी कि कौटिल्य यानी कि चाणक्य, इसका नाम क्यों नहीं है? और चंद्रगुप्त मौर्य ने के शासन में अगर संस्कृत होती, अगर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में संस्कृत होती, तो चाणक्य यानी कि कौटिल्य क्या इस तरह के पेज पे लिखता अर्थशास्त्र?
क्या आपको यकीन है कि उस वक्त कागज था? तो ये क्या है? झूठ है। चाणक्य नहीं था। अगर होता तो शिलालेख मिलता, होता तो शिलालेख मिलता, जैसे सम्राट अशोक के शिलालेख मिलते हैं। कागज तो मिलते नहीं, तो कागज तो थे ही नहीं, मिलेंगे कहां से? कागज ही भारत में 1400 ईस्वी के बाद आया है। और ये कह रहे हैं कि चाणक्य ने खुद अपने हाथों से लिखा, क्या? संस्कृत में अर्थशास्त्र। जब भाई चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल में संस्कृत थी ही नहीं, हिंदी के अक्षर थे ही नहीं, तो चाणक्य ने कैसे लिख दिए भाई? कागज कहां से कागज लेके आया चाणक्य? बताइए जरा। तो ये क्या है? पाखंड है। जबरदस्ती पाखंडियों ने जोड़ दिया चाणक्य को। कौटिल्य नाम से भी जोड़ दिया, चाणक्य नाम से भी जोड़ दिया। और चाणक्य है कौन? ब्राह्मण, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल में ब्राह्मण था ही नहीं। तो हर इन पाखंडियों ने अपने विद्वान ब्राह्मण को हर साम्राज्य में जोड़ दिया। सम्राट अशोक के साम्राज्य में जोड़ दिया, भगवान बुद्ध के साम्राज्य में जोड़ दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में जोड़ दिया, पता नहीं कितने महान राजाओं के साथ अपने विद्वान ब्राह्मण को जोड़ दिया इतिहास में, हालांकि थे ही नहीं। कारण ऊंचा ऊंचा पद रखने के लिए कि हमारे राजाओं से भी हमारा पद ऊंचा था, ये बताने के लिए, और ये झूठ फैलाने के लिए, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो चाणक्य नाम का कोई व्यक्ति नहीं था और ना ही कभी पैदा हुआ। 1400 ईस्वी के बाद यानी कि 1923 में ये किताबें छपी हैं। 1923 में छपी हैं किताबें, क्योंकि गीता प्रेस तो 1923 में आया है। और सारा का सारा इनका पाखंड जो है गीता प्रेस छापता था, गोरखपुर गीता प्रेस छापता था इनका सारा पाखंड। इनके पुराण है, उपनिषद है, वेद है, शास्त्र है, गीता, रामायण, महाभारत, जो कुछ भी है गीता प्रेस। इनके अर्थशास्त्र है, मनुस्मृति है, सब गीता प्रेस। तो गीता प्रेस तो 1923 में आई है कि सारा के सारे देवी देवता, रामायण, महाभारत, वेद, ये सब लिखने वाले, यहां लड़ाई होने वाली, रामायण होने वाली, सब क्या 1923 के बाद सारी घटित घटना हुई है। और गीता क्या इतिहास है? पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये इतिहास भी है और ज्ञान भी है। तो ये इतिहास हुआ कब? गीता प्रेस में कोई भी बुक छपने से पहले तो कोई इतिहास था नहीं। और गीता प्रेस में जैसे ही 1923 के बाद जैसे ये गीता छप गई, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद और जो है मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, ये सब छप गए, तो उसके मतलब घटना घटित हो गई 1923 के बाद सबकी। तो ये इतिहास नहीं है, ये एक नंबर का झूठा प्रोपगंडा फैलाया गया था। चाणक्य कोई इनका ही विद्वान ब्राह्मण था जिसने ये लिख दिया अर्थशास्त्र, बस उसका नाम दे दिया कौटिल्य चाणक्य। ना उसका जन्म का पता, ना कोई एड्रेस, नाम पता, कुछ भी नहीं है। और सम्राट अशोक के शासनकाल में या चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल में ना संस्कृत थी, ना हिंदी के अक्षर थे। वहां लिखित रूप में पूरी तरह से धम्मलिपि, प्राकृत पाली भाषा चलती थी और मगधही बोलते थे, मगध भाषा बोलते थे, ये सब थे। तो आप सभी भक्तजनों से, मेरे पूरी मानव जाति से विनती है कि आप भ्रम में ना रहें। ना कोई चाणक्य था, ना कोई कौटिल्य था, ये कोई विद्वान ब्राह्मण था इनका ही, जिसने 1400 ईस्वी 1400 क्या 1923 में छाप दिया अर्थशास्त्र। और
अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है ये हम आपको बता रहे हैं। अर्थ का मतलब क्या होता है, शास्त्र का मतलब क्या होता है, ये भी इन्होंने नाम झूठा रख दिया। अर्थ और शास्त्र ये बता देते हैं। आप किताबों में ढूंढेंगे कि अर्थ का अर्थ क्या होता है। जैसे हम कह देते हैं ना कि कोई भी अक्षर ले लेते हैं, कोई भी शब्द ले लेते हैं। जैसे किताब का मतलब क्या होता है, जैसे बुक का मतलब क्या होता है। बुक का मतलब वही होता है जो सारी की सारी जानकारी हो, या लिखित पढ़ित कुछ भी हो, वो बुक हो जाता है उसके अंदर। जैसे ये बुक है और इसके अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह हम किसी न किसी शब्द का अर्थ जो है थोड़े लंबे तरीके से बता देते हैं खुल के। अब अर्थ जो शब्द है इसका आप क्या बताएंगे। अर्थ तो अर्थ होता है, और शास्त्र क्या होता है। शास्त्र बताइए जरा। शास्त्र वो होता है जिसमें आप इन ग्रंथों में, शास्त्रों में देखते होंगे, शास्त्रों का मतलब विधि। कौन सी विधि? देवताओं को प्रसन्न करने की विधि, परमात्मा को प्रसन्न करने की विधि, यज्ञ हवन कर्म कांड, पूजा पाठ, दान तप, यही होता है। और क्या होता है? शास्त्रों में तो यही होता है कि भक्ति शास्त्रों के अनुसार करनी चाहिए। और अर्थ का मतलब अर्थ होता है, कुछ मतलब ही नहीं बनता। शास्त्र का मतलब कर्मकांड पूजा पाठ, यानी कि देवताओं के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करना, परमात्मा को प्रसन्न करना, ये काम होता है। तो अर्थशास्त्र में तो यही चीज होनी चाहिए। और इन्होंने अर्थशास्त्र में लिखी हुई राजनीति कि मनुष्य पर राजनीति कैसे करनी चाहिए। तो ये क्या है? अर्थशास्त्र भी गलत है, झूठ है एक नंबर का। इनको लिखना ही नहीं आया, झूठ तो यही पकड़ी जाती है इनकी। कहते हैं कि चाणक्य ऐसा था, कुछ नहीं था। चाणक्य था ही नहीं भाई। चाणक्य नाम का कोई आदमी नहीं हुआ उस वक्त में, कौटिल्य नाम का कोई आदमी नहीं हुआ उस वक्त में। ये सब 1923 के बाद छपा है। वो भी जगह जगह से कहानियां उठा उठा के। क्योंकि क्यों उठाई कहानियां 1923 में? क्योंकि 1800 में सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध की खोज हो चुकी थी। भाई 1800 में सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध की खोज हो चुकी थी। अब उन्हीं कहानियों को लेकर के 1800 के बाद 1923 में छाप दी गई, और वो छाप दी गीता प्रेस ने। भाई गीता प्रेस ने नहीं छापी होगी तो किसी और प्रेस ने छाप दी होगी, लेकिन छपा तो 1900 के बाद ही है। 1900 पहले का लिखा हुआ क्यों नहीं मिलता हाथों से? 1800 के बाद क्यों मिलता है? सम्राट अशोक का इतिहास उजागर होने के बाद क्यों मिलता है? चाणक्य का शिलालेखों पे क्यों नहीं मिलता? तो ये भी क्या है? एक प्रोपगंडा है, मूर्ख बनाने वाली बात है कि चाणक्य नाम का यहाँ कोई नहीं हुआ। यह है चाणक्य की सच्चाई और इतिहास। एक नंबर का झूठा इतिहास है चाणक्य का, कोई सच्चाई नहीं है। तो हे मानव जाति, आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे पाखंड से दूर रहें और मान मत लेना। जब तक इतिहास ना जाने तब तक मान मत लेना। अब मुझसे कोई कहेगा कि आपको चाणक्य का अर्थशास्त्र जो है वो मानना पड़ेगा, चाणक्य हुआ था, ये व्यक्ति था, मैं कैसे मान लूंगा? मेरे पे कोई दबाव थोड़ी है भाई मैं मान लूंगा। मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो पूरा इतिहास खोजूंगा तब मानूंगा मैं कि चाणक्य का कोई इतिहास भी है, या चाणक्य कोई व्यक्ति हुआ भी है। कौटिल्य नाम का क्या उस जमाने में संस्कृत थी या नहीं थी? मैं तो इतिहास जानूंगा तब मानूंगा। और जब मैंने इतिहास जाना तो चाणक्य नाम का कोई आदमी नहीं है, तो मैं कैसे मान लूंगा जब है ही नहीं?
तो मैं मानूंगा नहीं, और जो इन्होंने लिखा हुआ है वो झूठा है, यही सत्य है। तो इसीलिए मैं सभी मानव जाति से कहता हूं कि यहाँ इनके चक्रों में, इन विद्वानों के, इन पाखंडियों की जो ग्रंथ गाथा है ना, इनको पढ़ पढ़ के आप भेदभाव ना करो, किसी से ऊंच नीच ना करो। इन्होंने सब गोपोर गाथा लिखी हुई है मानव जाति को ऊपर राज करने के लिए, बांटने के लिए। ये सबसे ज्यादा जो ऊंचा दर्जा जो देते हैं, ये अपनों को ही देते हैं, यानी कि खुद को। हम विद्वान हैं, आदि अनादि काल के विद्वान हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं, और यही बैठे बैठे ऊपर आपको लड़ा रहे हैं, पूरी मानव जाति को लड़ा रहे हैं, भेदभाव में, ऊंच नीच में, जाति पाति में, क्योंकि आपने इतिहास नहीं पढ़ा, इसलिए इनकी कपोड़ गाथा को मानते जा रहे हो। जो इतिहास जान गया वो इनकी कपोड़ गाथा को मानेगा ही नहीं, जैसे मैं नहीं मानता। तो मैं मानव जाति से यही कह रहा हूं कि ये सच्चाई नहीं है, चाणक्य की कोई सच्चाई नहीं। और आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सच्चाई को जाने, इतिहास को पढ़ें। सच्चा है। आप सभी को प्रणाम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, वंदे मातरम। सत साहिब।